हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रतीक सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भैया परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा जी, 2022 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है। यही है ना, क्या होता है जब। तो यही बोला गया है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या होता है। आइए रिएक्शन से देखते हैं क्या होता है। ब्रोमोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Br। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया बेंजीन, और इससे भैया जोड़ देंगे क्या, हम ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया बेटा जब हम मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, जो जो बोला वही लिखना है। ब्रोमोबेंजीन बोला था, ब्रोमोबेंजीन ले लिए। मैग्नीशियम बोला था, मैग्नीशियम ले लिए। ठीक, और किसकी उपस्थिति बोला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति बोला है। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में भैया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये मेरा ईथर है। तो ईथर की उपस्थिति में भैया जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो बेटा जो हमारा मैग्नीशियम होता है, इसकी दो बैलेंसियां होती हैं। कितनी बैलेंसियां होती हैं, दो बैलेंसियां। तो क्या करेगा, यहां से ब्रोमीन को विस्थापित करता है और खुद जोड़ लेता है। मैग्नीशियम की बेटा दो बैलेंसियां होती हैं, तो एक बैलेंसी से ब्रोमीन को विस्थापित करके स्वयं जोड़ लेता है, और देखो इसकी एक बैलेंसी खाली है जो जाके यहाँ पर खुद जुड़ जाता है, और बनाता क्या है, बनाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। Mg सिंगल बॉन्ड Br। देखो दो बैलेंसियां थी, एक बैलेंसी से ब्रोमीन को जोड़ लिया, एक बैलेंसी से बेंजीन को, और बनाया क्या, बनाया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसका नाम है फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बनाया क्या, बनाया भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यही हमारा पूछा था इस क्वेश्चन में। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड। अब देखो यहाँ पर क्या था भैया, ब्रोमोबेंजीन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेथिल आयोडाइड है, और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, Mg से कराएंगे तो क्या होगा। ठीक, अब ये भी भैया किसमें पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो ये मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I। मेथिल आयोडाइड हो गया, बोला क्या है, Mg से क्रिया कराने के लिए बोला है। किसकी उपस्थिति में बोला है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में बोला है। वैसे यहाँ पर भी हुआ जैसे यहाँ पर हुआ। Mg की दो बैलेंसियां, एक बैलेंसी से I को जोड़ लेगा, एक बैलेंसी से खुद CH3 से जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I। ये भी हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो। ये भी क्या था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक था। ये भी क्या बनाया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया है। ठीक, कोई दिक्कत। इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर क्या होता है। और बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो यह मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र यहाँ पर आई है, वहां पर Br लगा देंगे, CH3Br। CH3Br की क्रिया जब हम किससे कराते हैं भैया, जिंक धातु से कराते हैं। किससे, जिंक धातु से कराते हैं।
और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक, अब देखो बेटा हमारा जो जिंक होता है इसकी होती है 2 वैलेंसियां, तो इसे लेंगे 2 बार, क्योंकि जो मेरे धातु होते हैं भाई साहब, जो धातुएं होती हैं और हाइड्रोजन होता है, कौन कौन धातु और हाइड्रोजन, ये हमेशा किसके साथ जाना पसंद करती हैं, ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ जाना पसंद करती हैं। ये मेरी बात गांठ बांध दो, हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बेटा ये ज्यादा जाना पसंद करती हैं। तो ये भैया क्या करेगा, यहाँ से Zn है, इसकी 2 वैलेंसी, ब्रोमीन की 1 वैलेंसी। ब्रोमीन कितनी बार, देखो 2 बार, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से 2 Br, इसके साथ क्या बनाया, ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2 बनाया, और बचा क्या है, CH3। ध्यान से देखो, C है, H3 है, 1 वैलेंसी यहाँ खाली है, Br निकल गया, 1 वैलेंसी C है, H है, 3 है, 1 वैलेंसी यहाँ खाली है, Br निकल गया। तो दोनों खाली है, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, एथेन बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं एथेन। यही बेटा पूछा गया था, कोई दिक्कत, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन है मेथिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड विलयन से कराने पर क्या होता है। ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2023 में। किसमें पूछा गया बेटा, 2023 में पूछा गया है मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN विलयन से कराने पर क्या होता है। आइए देखते हैं, मेथिल आयोडाइड CH3 आई की क्रिया जब हम पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो क्या होता है। तो अभी अभी हमने बताया जो भैया धातुएं होती हैं वो किसके साथ जाना पसंद करती हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो मेरा जो ये पोटेशियम है बेटा वो आई के साथ क्या बनाएगा, Ki पोटेशियम आयोडाइड। बचा क्या है, CH3Cn, बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cn, इसे बोलते हैं मेथिल साइनाइड। क्या बोलते हैं, मेथिल साइनाइड बनाता है। यही पूछा गया था, मेथिल आयोडाइड की क्रिया जब हम KCN विलयन से कराते हैं तो मेथिल साइनाइड बनाता है। इसका यही उत्तर होगा। ये बेटा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है, एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर क्या होता है। ये पूछा गया है 2024 में बेटा। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl और सोडियम एथॉक्साइड का होता है C2H5ONa। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया जब हम एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। फिर ये धातु है, हाइड्रोजन के साथ जाना पसंद करेगा, क्या बनाएगा, NaCl। अब बचा क्या है, C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5O सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ से O सिंगल बॉन्ड Na था, Na निकल गया, 1 वैलेंसी खाली, यहाँ से Cl निकल गया, 1 वैलेंसी खाली, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बना लिए, C2H5। इसे बोलते हैं बेटा ईथर। क्या बनाता है, ईथर बनाता है। इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। इसका यही आंसर होगा कि एथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बस यही लिखना, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन छठवां है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। यहाँ देखो वैसे था, ये कैसा है, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल में घुला हुआ है।
एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराने पर क्या होता है? ये बेटा 2025 में पूछा, पिछले वर्ष पूछा गया 2025 में। तो एथिल ब्रोमाइड C2H5Cl की क्रिया, ब्रोमाइड है Br की क्रिया, Br की क्रिया KCl से कराने पर कैसा है? AlC एल्कोहलिक है, क्या बनाएगा? धातु है, हाइड्रोजन के साथ गया, क्या बनाया? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, बचा क्या है? C2H5Cl, C2H5Cl एथिल साइनाइड बनाएगा। यहाँ पर मेथिल बनाया, यहाँ पर क्या बनाएगा? एथिल साइनाइड। तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन से जो रिएक्शन पूछे गए थे वो यही थे अभी तक। इतने पूछे गए थे, जितने पूछे गए हैं उतने मैंने बता दिया आपको। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।